ये पूरा एलिप्स है जी सर, एलिप्स है। हाँ जी, एलिप्स को अगर याद होगा तो ये ऐसे दो एक्सिस पे चलता है ना, अगर जो बचपन में किया था हमने एफएससी में किया था। कौन सा बचपन? एक इधर से ये इधर जी, और दूसरा देखो ये इसका है, और ये तो बेसिकली एलिप्स है, उसका एक्सिस ये है जी। इसको हम यहीं रोक देते हैं। ये कितने मजे, इसमें फिर जुगाड़ है ना ये उस्तादों का सोच है। वैसे बेसिकली ये जो कर्व है एलिप्स है, तो ये दो एलिप्स को उन्होंने रोटेट कट करवाया। कितनी मतलब मैथमेटिक्स है इस काम में, मजाक की। ओवरलैपिंग एलिप्स, ओवरलैपिंग एलिप्स, क्या ये कितना खूबसूरत ये बात है ना। कैसे उन्होंने यहाँ तक वो कैसे पहुंचे, इतना दिमाग कैसे लगाया? क्योंकि असल प्रॉब्लम एलिप्स की है ना, यानी कि उन्हें जो कर्व चाहिए थी वो ऐसी कंटिन्यूअस कर्व चाहिए ना, उन्हें जो चाहिए था उसके मुताबिक ज्योमेट्री तो नहीं आती थी। एलिप्स के लिए ये कोई प्रॉपर एलिप्स नहीं है जो स्कूल में सिखाते हैं, ये एक एलिप्स की अप्रोक्सीमेशन है। ये जो नहीं है सेंटर्स लेके, मगर छोटे मोटे स्केल पे चल जाता है। तो जब बहुत बड़ी आर्चें बनाते हैं ना, इस पॉइंट पे ना वो ब्रेक नजर आने लगता है, वो 40 फुट 30 फुट। तो फिर जो असल मेथड है एलिप्स बनाने का वो फिर वो यूज करते हैं कि वो बिल्कुल ही कंटिन्यूअस कर्व बनता है। वो डोरी से भी होता है, मेरे उस्ताद ने भी सिखाया मुझे, उस्तादों को आता था। क्योंकि जो हम अभी थोड़ी देर में अगली आर्च बनाएंगे उसकी जो असली क्लासिकल आर्च है वो एलिप्स पे बनती है। तो वो इसी तरह वो 12 हिस्सों की मुख्तलिफ उस्तादों के तरीके कि ऐसे ना डोरी से वो बनती है। ऐसे अभी हम कोशिश भी कर लेंगे, ऐसे लूप बनाते हैं, लूप में ये पेंसिल चलती है ऐसे करके। इतना प्यारा तरीका है, ये स्टैंडर्ड है, बुक्स में नेट पे हर जगह मिल जाएगा। एलिप्स बनाने के 3-4 तरीके और भी, मगर ये बहुत ही हम कोशिश करते हैं। अच्छा सर, इसका तो परफेक्ट सर्कल में चलेगी ना? सर्कल भी एक एलिप्स है, मगर उसके वो दोनों सेंटर्स एक ही जगह आ गए। सेंटर सर्कल भी एक एलिप्स है जिसके दो सेंटर। ये तो बड़े फलसफियाना ऊंची बात हो गई, क्योंकि जो एलिप्स है ना, ये बेसिकली इसकी सिंबलिज्म है एग की, क्योंकि इसके दो सेंटर्स हैं। अच्छा सॉरी, आप लोग मेरे साथ वो रेन ऑफ क्वांटिटी क्लास तो नहीं ले रहे? उसमें बेसिकली है कि क्रिएशन के दो पोल्स होते हैं। तो ये वो है तो असल में है कि वो जब दो होता है तो क्रिएशन बनती है। ये वो भी कुछ इसमें सीन है एडवांस्ड किस्म का, कोई ना सिंबलिज्म भी है। बायोलॉजिकली भी सेल स्प्लिट होते हैं, सेल डिवीजन। क्या वैसे इसमें बड़ी बातें हैं। अभी तो मैं बस ये थी, बड़ी खूबसूरत चीज थी, मैंने कहा आप अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। पैटर्न ऑफ क्रिएशन हर चीज में सेम ही नजर आ जाता है। और ज्योमेट्री का है क्या सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल है। ऑनलाइन वालों से पूछ लें, हैव दे फॉलोड नजर है आपको उनको क्या हो पर्दे में उनकी से पूछ लेना कैसा चल रहा है। लुक्स गुड, ठीक है सर जी। नहीं उसे डालना इन्होंने रिकॉर्डिंग हाँ, ये अपने कौन है हसनैन साहब, आप ये मैथमेटिक्स को फॉलो किया? आप तो काफी इन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। मरियम ने शायद पहले हमारे साथ किया हुआ होगा, याद है? मरियम थी ज्योमेट्री क्लास? नाम नहीं याद। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं। वो आर्किटेक्ट है तो ये आप रिपीट कर सकते हैं सर कि ये एलिप्स बना कैसे? सर जरूर। आप ये जो चौथे के बाद पॉइंट आपने लिया है वो ऊपर वाला आर्क देखो ये वाला भूल जाओ ना, दूसरा वाला जी मिटाई दो। सही हो गया। इसको भी थोड़ी देर बेसिकली क्या है, ये दो एक्सिस हैं, उसमें किसी भी रूल से आप एक रख लोगे सेंटर और कुछ दूसरे एक्सिस पे दूसरा सेंटर, तो दोनों सेंटर्स को मिला के ऐसे लाइन खींचोगे। ये वाली मैंने नहीं खींची। तो पहला वाला जो है ऐसे सर्कल लगाओगे, दूसरा इधर से इधर और इधर से, और ये फिर इधर भी करोगे तो ये एलिप्स बन जाएगा। उसके तरीका ज्योमेट्री में दो एक्सिस, बेसिकली दो एक्सिस पे चलता है।
इसको उन्होंने यूज किया है एलिप्स के। एलिप्स की बात है कि कंटिन्यूअस एक कर्व होती है ना, वरना कैसे बनाए? अब आपने कांच बनानी है, गोल तो बहुत ही बुरी बनती है, अगर दो आर्क्स लगा दे उसको हमारे साथ लोग कहते हैं समोसे पे, उतनी बुरी बनती है माशाल्लाह। ऐसे और ऐसे उनको गोरों को तो नहीं आती, तो वो उनसे यही बनी। तो उन्होंने भी मुसलमानों से सीखी 4 सेंटर्ड आर्च, तो उनके भी ट्यूडर वगैरह में वो 4 सेंटर्ड ट्यूडर आर्च है बेचारा, वरना वो यही करते थे। आपने देखा होगा चर्चेज वगैरह में सूडो ही है, ऐसे ही है। उन्होंने कॉपी किया ना स्पेन वगैरह से, जो उन्हें समझ आई। 3D स्ट्रक्चर बना होगा ना, देखिए सभी ये लोग कैसे भी रहा, ये जब स्ट्रक्चर की फॉर्म में आएगा तो ये तो 3D इलिप्स बनेगी ना। नहीं आर्च है, आर्च 3D के बिल्डिंग तो 3D होगी, ये आर्च है। आर्च वॉल्ट होगा तो 3D होगा, डोम होगा तो वो भी 3D होगा। वापस तो ये तो एक बड़े चार्ट दरवाजे खिड़कियां मस्जिद के अंदर जाने के लिए मस्जिद निकाल लेंगे, आर्च के अंदर से जाते हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चर इटसेल्फ वो आर्च भी तो 3 डायमेंशनल होगा, ऐसे एक्सट्रूडेड है। ठीक है, ये आगे चलिए। अगर आप सबने बना लिया, नहीं बनाया। आर्च तो बना के आगे अच्छा वाह, अच्छा ये शाह साहब आ गया आ गया सुन आ जाइए। दानिश दानिश जी को आगे क्या करना है? आगे इसको मिटा दे फिर दानिश भाई। सर जो लाइन देखा मेरे हाथ में, अब इसको दो हिस्सों में तो यहाँ से यहाँ लाएंगे ना, इसको दो हिस्सों में बांटना है। एक है कैसे भी ये आए हैं, समझ यहाँ से यहाँ तक। हाँ, इसको दो हिस्सों में बांटना है, यहाँ पे लाइन लगा या वो डाउनलोड कर लेना, दोनों तरफ करना। हाँ जी, ठीक हो गया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। नहीं ड्रॉ तो नहीं करना, लेकिन वो सेंटर वैसे ही निकलेगा। इसको उसमें खोल अच्छा, मैं समझ उसमें खोल वो क्या यहाँ से यहाँ तक बोलना है, एंड तक। ये सेकंड ऑप्शन ये अच्छा आप यहाँ से यहाँ तक नीचे बोलना। नीचे नीचे ऐसे नीचे फिर इसको यहाँ एक आर्क लगानी इस तरफ। ऐसे मतलब कोई भी नहीं, जितना ये लेंथ है उतना खोलना। अच्छा 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 ठीक है, बिटवीन ये दोनों के दरमियान। ठीक है जी कर लिया, डिवाइड सेंटर कर लिया, फिर इसको डिवाइड करना। पहले वाले को नीचे की तरफ लगानी है, दो आर्क। हो गया समझ। बहुत हल्का है, नजर नहीं है मुझे तो वैसे नहीं नजर आता। लाइट भी वहाँ वहाँ है वो बिस्किटों पे। ये ज़्यादा- ये रुकू में सुजूद में गया हुआ है, इसको उसको इस तरह ये भी अच्छा आइडिया है। इसको ये जो नट लगा हुआ है ना, इसको ये कि वो वाला वाह वाह वाह, ये टॉर्चर टेक्निक हो रही है। दूसरे वाले के ऊपर की तरफ लगाना। अच्छा, इतना छोटा है, आप ऐसे ही फ्री हैंड बना कहते हैं मांग हाँ वही तो। मांग बनानी, वरना सारों के लिए आयशा बना देगी, जी वो बता रही उनको तो आता ही होगा। नहीं, उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है ना, हाँ, उस्ताद साहब ने जरूर सिखाया होगा ये। एनसीए में तो क्या वो डिप्लोमा होता है,
मैंने कैलीग्राफी और इल्यूमिनेशन का किया था। अच्छा, फ्रेस्को नहीं किया था? इधर बनेगी और ऐसी ही इधर बनेगी। इधर बन रहा था वो क्या वो यही ठीक हो गया। करके वो आप दिखा रहे थे। बाकी तो आर्ट आपको पता ही है। आर्ट आपने लाहौर शहर में बहुत देखी होगी। जी नहीं, इसको सेंटर जैसे बालों में मांग सेंटर में होती है। हाँ ये तो बहुत फैली हुई है ना, इसको हमने उठानी है। सर जी ये सेंटर से बनानी है, यहाँ से ऊपर एक सबसे सेंटर में आके से ऊपर देनी है। भाई आपने ना गलती की हुई है, सेंटर लाइन यहाँ से में नहीं लगानी। अच्छा सेंटर लाइन लगा लेते हैं अभी। ये इसके दरमियान में यहाँ इसके और इसके दरमियान में। बिल्कुल सर, ये वाकई है कि वो मांग है सीधी लाइन। यस। अच्छा जितना बड़ा होगा उतनी ये ज्यादा माथा पट्टी ये सीधा हो गया। जो नजर आ रहा है हर चीज हमने ऐसे सेट की है कि नजर ना आए। ये 60 है। इसकी गाइड तो ये सेंटर लाइन लगा ले, इसके बाद क्या करना है हमें? फॉर इंस्टेंस हम इस आर्ट को 4 दफा डिवाइड करते हैं। ये देखें जी, इब्तिदा साहब ने बनाया है। वाह, यहाँ से दोनों लगा दिया, क्या करना है? अब यहाँ पे अभी वो कर्व्स रह गए यहाँ पे हैं। दोनों लाइंस कट करती हैं। ये पॉइंट इसके बाद हाँ ठीक है, आपका कंप्यूटर इतना छोटा हो तो आप कोई डोरी इस्तेमाल कर लें और अब जैसे हमने की थी। यहाँ पर रखकर वेरी नाइस। यही आर्ट लगा दी। ये है, अब हम आज हमारा जो सेशन है वो वोकैबुलरी पे है। वोकैबुलरी में आर्चेस, डोम्स, ये वो है जी। तो बस ये मकसद है बात का। वोकैबुलरी में आ जाता है ज्योमेट्री भी, जो आप लोग कर चुके हैं पहली टर्म में। ये और तो नजर तो खास आ नहीं रहा, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत छोटा है। तो जूम कर लो। इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं, आप देख लो। इधर से इधर वो नहीं, मैं सब ट्राई कर। और यहाँ वाला ये बस तो जूम कर लें थोड़ा, कर रहा ऐसे कर लें। हूँ। बस ये तो फोकस करें, चल भी कह रहे हैं। अब आप लोगों ने जो अभी आज काम किया उसकी रोशनी में थोड़ा थोड़ा आपको ये नजर आ रहा है। ये चिन्योट के उस्ताद की 40s या 50s की ड्राइंग है, लकड़ी के दरवाजे की। देख रहे, इसमें भी वो मांग बनी हुई है राइट साइड पे, और उसको बनाने, बल्कि पूरी चीज का डिजाइनिंग नजर आ रही है उस्ताद की ना, वर्किंग भी नजर आ रही है। मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्री का कितना खूबसूरत इस्तेमाल है। ये तो डाल है, उसमें ऊपर की वो है, नीचे की चौराह है, और उन्हीं का कुछ ना कुछ ज्योमेट्री कर चुके हैं। जी, हमने बनाया था पहली क्लास में। मुश्किल ही है, ये तो बहुत एडवांस पैटर्न है, तो हमसे भी नहीं बनता। नहीं, वो स्टार्ट था जो सेंटर ये उसका जो है ना कुलिया उन्होंने दिया है, 60 डिग्री का सिस्टम। तो मगर ये बड़ी मतलब खूबसूरत ड्राइंग है पुरानी। 25 pages ranging from floral designs. ये 1922 से लेकर 1964 की इसमें ड्राइंग है। उस्ताद मोहम्मद सिद्दीक ग्लोथर ऑफ चिन्योट। अब आज जो आपने किया बेसिकली ये किया है, ये जरोका है, ये भी वोकैबुलरी में आ गया, नजर आ रहा जी। इसमें इन्होंने ना इसके यहाँ प्रोपोर्शंस लिखे हुए लफ्जों में। गुमती 1.5 पर है, ये बुखारचा है। गुमजी 1.5 पर है, उसकी तो प्रोपोर्शन बताइए कि अगर ये इतने फुट हो तो ये यानी प्रोपोर्शनिंग है। अब मैं जो आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये आर्च है।
आपने यही आर्ट बनाया ये प्रैक्टिकली कितने से 1 2 उनको कह सकते हैं दानिश सॉरी नहीं कह करने दो अच्छा जी 1 2 3 4 5 हिस्से 1 2 3 4 4.5 पे हमने भी ट्राई किया था ना हम 4 पे भी कर लिए ये फिर गुंजाइश होती है और ये उन्होंने दिखाया कि डोरी बंधी हुई है ये कील है ऑन साइड तो फिर डोरियों वोरियों से करते हैं ना इतनी बड़ी प्रकार थोड़ी होती है। अच्छा आप ये जो पेंटी है उसकी डिटेल इधर है आप थोड़ा बहुत हाथ से बनाया ना यू रिपीटेड यूरोके की पेंदी है इसमें देखिए ओवरऑल झरोके के भी उन्होंने प्रोपोर्शन बनाए कि अगर 9 फुट का दर है तो कम से कम 9 फुट ही ऊंचा हो सेंट्रल पोर्शन 10 हो तो और खूबसूरत है जो भी इसमें क्या किया कि जो पेंदी थी उसके कितने हिस्से किए 1 2 3 यानी कि 6 हिस्से किए और ये देखो 1 2 हिस्सा नीचे है और फिर एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये इसके पीछे पूरा एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसकी वजह से इसमें खास जाज़बियत आती है जो कि दिख भी नहीं रहा और जाहिर इसी तरह ये जो कर्व है इसको भी जैसे आज इन्होंने मांग आपसे बनवाई है उसी टेक्निक से बनाई गई है तो ये उसका अच्छे सा छोटा कर लाहौर में कई झरोके की अंग्रेज़ों के ज़माने की 1920s की डॉक्यूमेंटेशन है ये एनसी आर्काइव्स में पब्लिकेशन है म्यूर स्कूल की तो ये उधर से लिए है प्यारा है ना तो वो देखें वो ड्राइंग से समझ लो एक्चुअलिटी तक इसमें सारी ये आप देख ही सकते हो बुक में चलने ये एक रैंडम पेज है उस नोटबुक से इसमें आप देखो तो कितनी हमने तो अभी एक बराबर की ये लगाई है ना ये भी उसी टाइप की आर्च है मगर ये चुनियोटी वैरायटी है इसमें ये कैलिब्रेशन की है इसको 3 हिस्से या इधर लिखा है 3 हिस्से पर यानी कि 4 हिस्सों पे डिवाइड करके 1 2 3 पे ये आंख लगाए तो ये ऐसे ऊंची हो गई अगर पूरा खोलते तो ये बैठ जाती इस तरह बड़ी डिटेल्स होती है और इसका ये पैर है ये फटी हुई है ये वो है इसको नहीं करना ये उसका पैर का आर्क है इसकी भी ये देखें बड़ी बारीक कैलिब्रेशन की हुई है टू कंट्रोल द कर्व तो बहुत नफीस काम है इसमें इन्होंने डिस्कस किया ये क्या क्या एंगल्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं 90 ये वो पता नहीं क्या इसका नाम 15 है ये इतने डिग्री है इतने डिग्री है उस्ताद मोहम्मद ये बड़ा प्यारा एक मेथड है और क्योंकि आज आपने ये बनाया है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ये हर इलाके में इसका थोड़ा थोड़ा फर्क तरीक़ेकार होता है जिस वजह से इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं इस आर्ट को क्या कहते हैं सुराही डार्ट कहते हैं तो सुराही कहा गया है कि ये करप्शन है सुराही इसको बना 100 तरह तरह की आप इसमें बताओ क्या लिखा है ये एक जनरल मेथड है क्यों क्या हुआ बताओ इसमें लिखा है अर्ज और बुलंदी का कोई हिसाब नहीं जितना हो कोई परवाह नहीं क्या समझे इसमें मतलब है कि आपका जाहिर दर जो है वो तो पहले से गिवन है ऊंचाई आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली जो अच्छी लगती है रख लें फिर इधर से लाइन खींचे इधर तक फिर उस लाइन में 1 2 3 कितने 5 से 5 एक मांगा खोलिए 3 दर्जे ही खोल के ऐसे लगाइए तो ये सेंटर आ गया फिर ये एक आंख लगाइए यानी कि 60 से जरा उठा हुआ सेगमेंट है फिर वही किया जो आप लोगों ने किया 3 हिस्से किए और उस पे ये आर्ट चाहिए उनकी प्रकार है इन 3 वंगड़ियां इनको वंगड़ियां भी कहते हैं एनीवे ये बड़ा प्यारा और एक उस्तादियां है बस
ये पता नहीं, ये तो बड़े अच्छे अच्छे पेज, बड़े अच्छे बात देख रहे हो। ये समोसे की प्रकार है जिसको हम बुरा भला कह रहे थे। इसके कोई, इसमें कोई कारीगरी नहीं है, बस खोल के तो लगा दिया। और ये बहुत प्यारी ड्राइंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें लिखा है पलकार मस्जिद शाही बगुफ्ता मिस्त्री अहमद दीन साहब 22 मई 1924 मौजा रजोआ। ये चिन्योट के है ना, उस इलाके में जो बड़े बड़े शहर, गांव या कस्बे, उनमें एक चिन्योट है, एक झंग है, और उसके करीब एक तरह की रियासत होती थी रजोआ सादात। बहुत बड़े लैंड ओनर्स थे, अभी भी हैं, तो वो भी बड़े बिल्डिंग्स वगैरह पैट्रनाइज करते थे। तो ये वहाँ कोई मिस्त्री साहब होंगे, और ये जो मस्जिद शाही है, ये शाहजहां के पीरियड की मस्जिद है चिन्योट की, जिसकी आर्चेस पत्थर की बनी हुई। उसको बनाने के लिए जो लोग आए थे, वो आए थे सहारनपुर से, और वहीं बस गए। तो वो वहाँ एक बड़ा खानदान कारीगरों का है, सहारन कहलाता है। उन्हीं की वजह से हमें ये एक्सेस मिली थी, क्योंकि उनमें से कुछ आर्किटेक्ट्स बन गए ये। तो ये उन मिस्त्री ने बताया कि उस शाहजहानी मॉस्क में जो आर्च है, ये उसका एनालिसिस है। एनीवे, और सर जी ये राइट पे वो तरीका जो मैं आपसे कह रहा था एलिप्स बनाने का, धागे की प्रकार, धागे वाली प्रकार, मजे की है ना। और इसके नीचे है अपना नाम भी लिखा है कि बकलम खुद अहमद सिद्दीक वल्द मियाँ अब्दुल कादिर वगैरह। ये शिकोई प्रकार है, आधा ही लोग बनाते थे ना, उनको मिट्टी होना। शिकोई जो है दारा शिको से मंसूब है, हजरत मियाँ मीर साहब उनके पिता थे, पर ये आर्च बनी। इसको अंग्रेज जो है ट्रिफॉइल आर्च भी कहते हैं। इसमें 3 वंगड़ियां हैं, 1 2, ऐसे कंप्लीट होगी, और इधर 3। तो ये दारा शिको की एक देन है, तो उसके नाम पर है। मांग नहीं है, नहीं, तो उसका ये समोसे पर है, ये लिखा है कि ये समोसे पर है। इसका क्या मतलब? कि वो उसी तरह वो जो पिछला आपने दिखाया कि उन्होंने बना रहा है। समोसा जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल को कहते हैं, यानी कि 60 की आर्च है, जितना खोला है उतना ही हूं, जैसे दानिश ने समझाया था। अच्छा, ये लिखा है समोसे से ये गहरा है, देखा, ये इसका सेंटर ऊपर आ गया, इसका सेंटर दूर है, तो ये बैठी हुई है। अब ये सब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, जितना उसको कम खोलेंगे वो ऊपर हो जाएगा। और ये देख रहे हो सारा यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने कैलिब्रेशंस का, तो बड़ा ही खूबसूरत ये। और ये आर्ट कॉलेजेस, आर्किटेक्ट्स को इसका हवा में नहीं लगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की जद में सब उलूम आ गए जो आप पढ़ रहे हैं। उन्हें इतना प्रोग्रेस का शौक था कि वो इन सब चीज़ों को बेकार समझते थे। नतीजा ये हुआ कि हम एक सुई भी नहीं बना सकते आज। कोई कल्चर हवा में नहीं खड़ा हो सकता ना। जो पीछे गया था, जो यूरोप का क्राफ्ट ट्रेडिशन था, उसकी बेस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन खड़ी है। वहाँ हुनर थे पहले से, स्टील और उसमें अंग्रेज काम करते थे, तो जब वो स्टील की इंडस्ट्री बनी तो वो हुनरमंद लोग ही थे ना। ये भी बड़ा खूबसूरत है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये राइट वाली अब पेंसिल में है, इसमें सब उनकी वर्किंग नजर आ रही है, इतनी प्यारी। थोड़ा आपको कमी नजर आ रही है तो मैं जूम करता हूँ। आर्टिस्ट जो है उन्हें दे अप्रिशिएट ड्राइंग क्वालिटी वगैरह। ये बेसिकली वुड वर्कर है, तो ये कार्विंग वगैरह के एक्सपर्ट होंगे ज़्यादा। फिर उसमें आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी बना रहे हैं, बिल्डिंग्स भी इनकी इसमें आती हैं बीच में। हाँ, वो सिख कारपेंट्री फैमिली से थे भाई राम सिंह। फिर प्रिंसिपल एवेंचुअली बने म्यो स्कूल के, इतना उनका रूज हुआ। और क्वीन के लिए जाके चीज़ें बनाई विलायत में, बड़े मशहूर हो। क्योंकि वो बिल्डिंग्स तो सारी
अंदर से कॉलोनियल है, सेम भी और हमारी भी प्लान्स कॉलोनियल है Plans और colonial उसकी है। डिटेलिंग ये आप इस तरह का देख चुके हैं, इसका बताने की जरूरत नहीं है। ये पेज हमने ज्योमेट्री में किया था, याद है? कबूतर किया था। तो ये इन्हीं की बुक से लिया था, जालियों के डिजाइन है, लकड़ी की जालियों के, इसमें मजे मजे की चीजें लगी। और नाम अब आप लोग फारसी भी कर चुके हैं। इसका नाम है 2 यानी कि 12, क्योंकि जब ये 6 दफा रिपीट होता है इस जगह के 4 बकरे वगैरह वगैरह, ये आप लोग काफी लोग तो कर ही चुके, सारे कर चुके हैं। यहाँ वो लगे भी है बाहर ऊपर, वो आप लोग एक्चुअल चिन्योट का प्री पार्टीशन काम है इन्हीं लोगों का। गुंबद की प्रपोर्शन कितना? बस देखें, कारीगरी देखें। देखा आपने रमेश भाई, झालर देखी है, और फोटो कितनी अच्छी खींची है हमारे दोस्त ने, फोटोग्राफर ने। हिंदुओं की वहाँ हवेली है, और राइट पे देखो किसी और हवेली पे क्या जाली का काम है। अच्छा वहाँ में भी मुल्तानी प्रोपोर्शन में लगी हुई है, ये सीधा सा। हाँ सब ये खंडर बनते जा रहे हैं। नाचनी में भी है ऐसे। अगर थोड़ी सी समझ हो तो फिर अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं। अगर आपने खुद कुछ उसमें देखो, आज जो आज की है वो भी आ गई पैर वैर जो शायद दानिश ने बनवाने की जहमत ही नहीं की। इसके पैर भी होते हैं, वो भी होते हैं एस शेप के। ओह तो आपको ये हम ये हमारा डिजाइन है फैल्कन एनक्लेव में वाइस मार्शल साहब के लिए। ये कलमा चौक वाला फैल्कन वो और नहीं, असली फैल्कन वो सर वो शामी जहाँ पोलो ग्राउंड है, शामी रोड है जो भी है, पोलो ग्राउंड। तो ये हमारी ड्राइंग्स है, मगर इसको हमने किया है लाहौर की बालकनियों को स्टडी करके ना। बैठा हुआ है तो नहीं बालकनी का डिजाइन होता है कुछ न कुछ, चलो जो भी होता है, और उस्तादों की ड्राइंग से उस्ताद सैफ ने इसको पेंट किया, मेरे उस्ताद ने सिखाया था ज्योमेट्री, ठीक हो गया। अब वो कैपलरी के दिखा रहा हूँ। अब आज के ज़माने में उसकी एप्लीकेशन, ये एक शबीर रोड पे घर है, उसका दरवाज़ा हमने डिज़ाइन किया, ये उनसी फैल्कन वाले साहब के लिए किया था। ये आपको दिखाया नहीं मैंने पहले? यही बात है कि जो एक दरवाजे को देखें तो वो पूरा है, दोनों को मिला के देखें तो यहाँ सेंटर बनता है, फिर एक और डिजाइन बन जाता है। और इसमें भी वही आर्च है जो आज आपने बनाई है, ये हमने बनाई थी, फिर कोई उस्ताद ऑफिस में आ गए थे, उन्होंने उसको मजीद ठीक किया था, उस्ताद सैफ ने। उसकी गलतियां थी, हमें तो आती नहीं। ये फिर इसी घर का झरोका है। ये देखो लाहौर में आज भी इस क्वालिटी का काम हो सकता है, तो कराने वाला वो आर्किटेक्ट से क्योंकि सिखाते नहीं है तो करा नहीं सकते। ये दीवार नहीं है, ये कोई शीशम है, वो दीवार थी, ये कुछ हार्डवुड है। ये बड़ा जबरदस्त कारीगर है। कारपेंटर ज़ाहिर अलग है, और कार्वर जो होते हैं वो इचरे में होते हैं, सारे चिन्योटी ही होते हैं, वो कुछ भी बना देते हैं। इतना हुनर है हमारे मुल्क में, वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ये तो मैं दिखाया होगा, ये हमारी डिजाइन की मस्जिद की डोम है, बेस्ड ऑन ये अकबर पीरियड मरियम ज़माने के डोम पे बेस्ड है। ये हर चीज़ हो सकती है,
ये राइट वाली आपकी सर डिजाइन पर इट्स टू एक्सपेंसिव, आम इंसान किस तरह कर बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, ये दूसरी मिथ है। ये फिर मुझे लगता है इसलिए नहीं होते आजकल। नहीं, और आता नहीं है तो वही कह देते हैं हम। वो इटालियन इतना मार्बल लगाएंगे 4000 रुपए स्क्वायर फुट, उसमें हमारी पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। सच्ची कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं। ये मतलब मुगलिया बिल्डिंग बन जाएगी इतना में। तो वो तो कोई हिसाब ही कुछ नहीं है ना। सर ये जिप्सम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से? ये लाइम है। लाइम। ये देखिए फॉर्म है, ये हमने ईरानी किताबों से लिए, फिर उसका मॉडल्स बने, ये वो फिर एक्चुअल बन गया। ये भी यानी कुछ भी बन सकता हाँ, ये कोमल है। है। हाँ, कोमल और रमीज ने ही बनाया था। ये भी फॉर्म, ये क्या बोला यही मकरनस। अच्छा, ये वो एक मॉस्क है हमारी डिजाइन की भी, उसमें देखो वही वंगड़ी वाली आर्च। किस जगह में है? ये सली टाउन में। और ये नीचे झालर दिख रही है आपको, जी। ये झालर इतनी सी है, ये मोल्डिंग कास्टिंग से है, तो उससे बहुत बचत भी हो जाती है और वो खूबसूरत मटेरियल ट्रेडिशनल है। ये भी मोल्डिंग कास्टिंग से किया है, 3-4 पीसेस में। ये पीस अलग है, ये पीस अलग है, ये अलग है, 3 पीस है। और फिर लेफ्ट राइट करें तो ये सीमेंट में ही कास्ट किया? नहीं भाई, टेराकोटा मिट्टी में। झालर कौन सी है? सर्टिफाई किया। वो जो टेराकोटा वो क्या ऐसी वो बादशाही मस्जिद में भी झालर बनी हुई है बाहर की। ये झालर जब मट्टी पक जाती है तो टेराकोटा। ये किस जी। जगह पे है सर? ये मत सली टाउन, ये किधर है? गैरजन गोल्फ क्लब में, उसी रोड पे चलते जाएंगे। वैसे ये जो कलश है ये भी हमने खुद ही डिजाइन किया है। ये भी हो जाता है काम, लाहौर में हुआ है, ये उस्तादों ने किया है। टाइल्स इनसे बनी, और ये पिलर देखे उस्ताद जाफर ने हाथ से घड़ के बनाया। जिस पे आप गए थे ना हमारे साथ मजार पे, जी, वो बाबा वहाँ हसन से- दीन के, उस पे भी उस्ताद जाफर ने काम किया। उसके जो आप पिलर्स वगैरह देखे, जी वो आप कह रहे थे कि वो उनका भी वर्कशॉप में कह रहे थे। अब वो ज़ईफ हो गए, हम काम नहीं करते। ये आखिरी स्लाइड है सर जी। ये तो अलहमरा ये तो हर्सुख है। ये हरसुख जब बन रहा था, ये कामिल साहब का डिजाइन है। हर्सुख के वो स्कूल है। हाँ जी। स्कूल लोग रहते हैं, एक दिन के लिए काफी हो गया, क्योंकि ब्रेक भी नहीं हुई। और जो आपने कंप्लीट जरूर कर ले। वो दानिश हमें करवाएगा। दानिश जल्दी आ जाओ वापस, जल्दी से आ जाओ। दानिश जल्दी से दानिश जल्दी से उठो यार इधर। अच्छा, ये मैं इसके ना पेपर वर्क आपको आप लोगों से शेयर कर लूंगा, फिर आप लोग प्लीज घर पे बनाइएगा। ऑनलाइन वालों को ना इसका सारा जो है शीट जो है ना, इंस्ट्रक्शन शीट शेयर कर लेंगे।